नमस्कार। मैं आपका मित्र आरसी विश्वकर्मा। आज बड़े ध्यान से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहा था। सुन ही रहा था, देखने लायक तो उनमें कुछ था नहीं। उनका उतरा हुआ चेहरा, कॉन्फिडेंस की कमी, और वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रचार मंत्री लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान राष्ट्र के नाम पे जो संदेश देना चाहिए था, हालांकि ये भारत सरकार के खर्चे से होता है, क्योंकि राष्ट्र के नाम का जो संदेश दिया गया है वो राष्ट्रीय खर्चे में है, किंतु उनकी पूरी 29-30 मिनट की वीडियो में कोई भी ऐसा कार्य निकल के आया नहीं, कोई ऐसी बात सामने आई नहीं जिससे राष्ट्र को फायदा होना। केवल वो अपना रोना रोते रहे। एक तो सबसे बड़ा झूठ बोला उन्होंने कि 2023 में जो महंगा बिल पास हो चुका था उसके बारे में कह रहे थे कि विपक्षी टीम ने पास होने नहीं दिया, और कांग्रेस के नाम पे वो रो रहे थे। वैसे उनका डर अच्छा लगा, और इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री, हालांकि वो अंदर से कमज़ोर था, पर भारतीय इतिहास में ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री मिलना सपने में नहीं सोचा था। और अजीब बात तो यह है कि वो बहुमत से आया है। हालांकि हमने नरेंद्र मोदी को कभी वोट नहीं किया, और किसी जनता ने नहीं किया होगा। जनता ने अपना सांसद चुना अपने शहर, अपनी संसदीय सीट को देखते हुए। धोखे में कुछ मूर्ख चुन लिए गए, या शायद हमने तो अच्छे चुने थे, इन्होंने जाके सबको मूर्ख को चुन लिया। पिछले 12 वर्षों के इतिहास को देखते हुए ऐसा कोई कार्य इनका समझ में नहीं आया, सिवाय बयानबाजी के, सिवाय भाषणबाजी के, सिवाय जुमला देने के, सिवाय चूतिया बनाने के या मूर्ख बनाने के। हमने इस आदमी को इजराइल भेजा, ये कुछ करेंगे, नाच के चले जाए। नाचने नहीं भेजा था भाई साहब, आपको कुछ करने भेजा था। 2 काम आप करके आए। नेतन्याहू के सामने बढ़िया ठुमके लगाए, उसको भारत के लोगों का बाप बना दिया। पता नहीं किसकी किसकी माँ के साथ आपने क्या क्या गंदा कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि भारत हमारी माता है और इजराइल हमारा बाप है। तुमको अधिकार किसने दे दिया हमारी माँ का रिश्ता किसी गंदे आदमी से जोड़ने का? तुम होते कौन हो? कितनी घटिया मानसिकता रही होगी तुम्हारी। किसी को बाप कहने का अर्थ समझते हो तुम? किसी की माँ को किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पे सुला देना, भारत को माँ कहते हो? और भारत की माँ को तुम जाके नेतन्याहू जैसे गंदे आदमी, घिसे हुए आदमी, आतंकवादी जैसे व्यक्ति के साथ, क्या मैं क्या कहूं, समझ में नहीं आता। तुम जैसे इंसान को तो जीने का हक नहीं है। तुम में दम हो तो सारे कमांडो एसपीजी छोड़ के एक बार आम जनता के बीच में आओ और कहो कि भारत हमारी माता और इजराइल हमारा बाप है। शायद तुमको अंदाजा नहीं होगा, सर पे इतने भाग नहीं होंगे जितने तुम्हारे टुकड़े नहीं मिलेंगे। और ये इसलिए नहीं कि तुमसे नफरत है, इसलिए कि हमको अपनी भारत माता से प्यार है। एक बात। दूसरी बात, मेरा गुस्सा होना या शायद मेरा शब्दों में अमर्यादित हो जाऊं तो मुझे क्षमा करें। मेरा इरादा नरेंद्र मोदी से नहीं, ना मेरा इरादा भारत की सरकार से, मेरा उस मूर्ख व्यक्ति से है जो सिर्फ अडानी का दंगाल है। तुम वहाँ सेल्समैन हो, इजराइल जाते हो, अडानी का ठेका नहीं कराते हो, श्रीलंका जाते हो, अडानी का ठेका लेने जाते हो। अरे उसी के यहाँ की नौकरी करो, भारत सरकार में तुम कर क्या रहे हो? और झूठ तो कितना बोलते हो यार। इससे साफ मानसिकता पता चलती कि भारतीय जनता पार्टी कैसी है, और आरएसएस का तो इतिहास ही पता है। अगर हिंदुस्तान को निजात चाहिए तो मैं तो साफ कहता हूँ, कल को मुझे फांसी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक मर जाने से इस देश का कुछ ना बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है। पर एक बात कहता हूँ कि यहाँ की यूथ को अब हाथ में जूते लेके खड़े हो, और जिस व्यक्ति को भी दिखे आपको कि ये साहब अशोक खरात महाराष्ट्रियन वाले का सपोर्टर है, गोदी मीडिया का आदमी है, या आशाराम जैसे बाबुओं का चेला है, और या बीजेपी का है, इनके साथ कुछ नहीं, सिर्फ वही करो जो नेपाल के लोगों ने किया है। और मैं अपने पश्चिम बंगाल
केरल पांडिचेरी के जनता को, वहाँ के देश नागरिकों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मोदी की गारंटी तो कुछ है ही नहीं। वो सगा चूतिया आदमी है, क्या गारंटी देगा? उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उसकी बातों की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी एक बार आपके यहाँ राज्य में रहना, क्योंकि हर बिहारी, हर यूपी और हर मध्य प्रदेशी हिंदुस्तान के हर कोने में पड़े हैं। माननीय की कृपा से, इसके पहले से भी माननीय की कृपा से तो घर घर, हर घर से 2 व्यक्ति दुनिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, पश्चिम बंगाल में नौकरी कर ही रहा है, बेरोजगारी के पंगाइन पे ही है। आपके 4 पड़ोसी को चेक करोगे तो उसमें से 1-2 बिहारी निकल जाएंगे, 1-2 यूपी का निकल जाएगा, हो सकता है 1-2 एमपी का और राजस्थान का भी आ जाएगा। इससे पकड़ के पूछो कि तुम्हारे राज्य में क्या है। ये 3,000 देने की गारंटी देते हैं, पहले इनसे पूछ लो कि तुमने दिल्ली में गारंटी दी है कि नहीं दी है। ये कहते हैं हम महंगा के सपोर्टर हैं, तो इनसे पूछना कि मणिपुर में जब नंगी घुमाया गया अंग्रेजी को, तो तब तुम कहाँ थे? और वो नेता तुम्हारे बगल में बैठा कैसे बैठ सकता है जो बलात्कार का आरोपी है? हरदीप पुरी अभी भी मंत्री कैसे है जब वो एप्स्टीन का दोस्त और खुद कह रहा है कि मैं कितनी बार मंगाऊं? तुमसे बड़ा गद्दार कौन है? और क्या पता कि तुम कितने बड़े हो। यह दिल्ली से लाखों लड़कियां जो आए दिन गायब हो रही हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए दिन इतने छोटी छोटी उम्र की बच्चियों का किडनैप हो रहा है, ये कहाँ जा रही हैं? कोई दूसरा एप्स्टीन तो नहीं है? और कहीं उसके दिमाग में तुम तो नहीं हो? कहीं गंभीर प्रश्न है, विचारणीय है। धन्यवाद।